Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this session we are going to discuss the MCQs of genetics and plant breeding. This particular session is important for all the agriculture exams like IBPS AFO, AAO, IFCO, NABARD and other kinds of exams like some state level exams and central government level exams. So this is first part, and other upcoming parts we are going to discuss some more MCQs from medium to hard level, but this is first class, so we are going to discuss some MCQs from simple to medium level. So let's start, but before that, like this video and share among your friends who are preparing for the exams. Here this is first question, and question is, who coined the term genetics? ऑप्शंस आर बेटसन, डेव, पॉटर, नन. तो जो जेनेटिक्स ये टर्म है ये किस साइंटिस्ट ने ये टर्म कॉइन करा था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बेटसन. बेटसन was that scientist who coined the term genetics. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो डेव जो है इन्होंने टर्म दिया था लाइजोसोम्स, इन्होंने लाइजोसोम्स की डिस्कवरी करी थी. पॉटर ने ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करा था. तो जेनेटिक्स जो टर्म है, जेनेटिक्स टर्म दिया है बेटसन साइंटिस्ट ने. जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द साइंस विच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया यू ऑल नो. तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी है? ऑप्शंस आर बेटसन, बेंडर, हॉलिकर एंड नन. बेटसन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट बेटसन हैज़ कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स. बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म कॉइन करा है. बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी है, तो डिस्कवरी पूछा है तो जो दोनों साइंटिस्ट हैं बेंडा एंड हॉलिकर, दे बोथ आर रिलेटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन जो बेंडा जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने टर्म दिया था, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था बेंडा ने, जबकि हॉलिकर साइंटिस्ट जो थे इन्होंने डिस्कवरी करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की. एंड द क्वेश्चन वाज रिलेटेड विद द डिस्कवरी. माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी है एंड माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने कॉइन करा है. तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय हॉलिकर, whereas the term mitochondria was coined by Benda. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज हॉलिकर. ऑप्शन 3 हॉलिकर इज द राइट आंसर. माइटोकॉन्ड्रिया was discovered by Holiker, whereas the term coined by Benda. And we all know mitochondria is very important cell organ. It is also referred as the powerhouse of the cell. Okay, next one. This is third question. In mitosis the shortest phase is. तो mitosis is very important part of cell division, और इसमें important phases होती हैं, 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. इसमें सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी होती है? सो दीज आर द 4 phases ऑफ माइटोसिस. ठीक है, और ये इसी सीक्वेंस में होती हैं. सबसे पहले आती है प्रोफेज, फॉलोड बाय मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज. तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे शॉर्टेस्ट फेज जो है वो कौन सी है, एंड द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज एनाफेज. ऑप्शन 3 इज राइट. ओके, अगर बात करते हैं शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी जो होती है दैट इज एनाफेज. वहीं अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट फेज की, तो लॉन्गेस्ट फेज में काउंट होती है प्रोफेज. प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट phase of mitosis, whereas the shortest phase of mitosis is anaphase. इसके अलावा जो माइटोसिस होती है इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन होता है, इसमें एक सेल दो इक्वल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट इज़ वाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. और माइटोसिस में इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो माइटोसिस टर्म है ये किसने दी है? टर्म mitosis coined by the scientist Walter Fleming.
तो वॉल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने माइटोसिस टर्म कॉइन करा था। शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज है, लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज है। नेक्स्ट वन, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज। ओके, ऑप्शंस आर पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज डेवलप्ड बट द कंडीशन इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। इफ एम्ब्रियो is developed without fertilization, then this condition is known as apomixis. Option 3 is right. Apomixis is the right option. So here we have to learn some important terms like parthenocarpy. So parthenocarpy mainly deals with the development of fruits. If fruit is developed without fertilization, then it is referred as parthenocarpy. And if the embryo is developed without fertilization, or the seeds are produced without fertilization, it is referred as apomixis. Now what is about parthenogenesis? In case of parthenogenesis, the embryo is developed from unfertilized egg. If embryo is developed from unfertilized egg, मीन्स अ हैप्लॉइड सेल। सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो अगर हैप्लॉइड सेल से एक अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर एम्ब्रियो डेवलप होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। बट द क्वेश्चन इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैरायटी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सीड्स ऑफ सेवरल phenotypically outstanding lines or varieties. This kind of variety is referred as. Options are mixed variety, synthetic variety, composite variety and hybrid variety. So question is saying we have to produce a variety, but the condition is we have to mix the seeds, and the seeds are obtained from phenotypically outstanding plants. Means the plants or variety should be phenotypically आउटस्टैंडिंग। मीन्स फिनोटाइप जो होता है उसका अपीयरेंस वाइज वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए। उस वाले प्लांट्स के जो सीड्स होंगे उनको हम मिक्स करके जो वैराइटीज़ प्रोड्यूस करेंगे आगे चल के, उनको हम क्या बोलेंगे? सो दीज टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ आर नोन एज कंपोजिट वैराइटीज़। ऑप्शन 3 इज़ राइट हियर, कंपोजिट वैराइटी। ठीक है, और कंपोजिट वैराइटीज़ को फर्दर अगर हमको मेनटेन करना होता है, दैन वी विल मेनटेन इट बाय डूइंग क्रॉस pollination. So cross pollination is very important method to maintain the composite varieties. और composite varieties कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जो phenotypically plants होते हैं, phenotypically superior plants होते हैं, outstanding होते हैं, उनके seeds को mix करने से we obtain composite varieties. Next question, the term genomics given by the scientist. तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो जेनेटिक्स को लेकर था कि जेनेटिक्स किस साइंटिस्ट ने दिया था टर्म? तो जेनेटिक्स टर्म दिया था बेटसन साइंटिस्ट ने। ओके, तो बेटसन यहाँ पे ऑप्शन है, बेटसन तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया है। बाकी है सेकंड ऑप्शन है थॉमस रॉड्रिक, स्ट्रैसबर्गर, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? फोर्थ ऑप्शन है वेल्डियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जेनेटिक्स की बात कर रहे थे हम तो जेनेटिक्स बेटसन ने दिया है। जीनोमिक्स की बात करते तो जीनोमिक्स टर्म कॉइन बाय थॉमस रॉड्रिक। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, थॉमस रॉड्रिक। सो जीनोमिक्स जो टर्म है वो थॉमस रॉड्रिक ने कॉइन करा था इन द ईयर 1986। ओके, बाकी टर्म्स की अगर हम बात करें, जैसे ऑप्शन थर्ड जो है, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रैसबर्गर एंड फोर्थ वन इज़ वेल्डियर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर करा था, क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रैसबर्गर की, तो स्ट्रैसबर्गर ने क्रोमोसोम को डिस्कवर करा था, लेकिन वेल्डियर ने क्या करा था? वेल्डियर ने टर्म दिया था क्रोमोसोम का।
ठीक है। तो दोनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेसबर्गर एंड वाल्डियर। ये दोनों ने क्रोमोसोम की स्टडी करी थी। स्ट्रेसबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज करी थी, डिस्कवर करा था, जबकि वाल्डियर ने क्रोमोसोम टर्म जो है, शब्द जो है, ये दिया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेसबर्गर एंड वाल्डियर। जबकि क्वेश्चन था जीनोमिक्स किसने दिया था, जीनोमिक्स वाज गिवन बाय थॉमस रॉड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? ऑप्शंस आर विल्सन, पॉलबर्ग, एबी नॉलिल, नन। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है दैट इज ऑप्शन 2 पॉलबर्ग इज द राइट आंसर। पॉलबर्ग जो है इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंथर और पोलन कल्चर इज ऑब्टेन बाय द सेल्स हैविंग प्लॉइडी लेवल। तो अगर हमको एंथर या पोलन कल्चर ऑब्टेन करना होता है तो हम किस तरह के सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं? ऑप्शन है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। तो जो एंथर और पोलन कल्चर होता है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कि एंथर और पोलन जो है ये बेसिकली एक फ्लावर जो होता है उसका मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली ऑब्टेन होते हैं हमको हैप्लॉइड सेल से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, हैप्लॉइड यानी ऐसे जिसमें n नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2n, ट्रिप्लॉइड 3n एंड हेक्साप्लॉइड, हेक्सा मतलब होता है 6, तो इट इज 6n। तो जो एंथर एंड पोलन कल्चर होता है इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम हैप्लॉइड सेल दैट इज n प्लॉइडी लेवल। नेक्स्ट वन, द नलीसोमिक कंडीशन रिप्रेजेंट बाय। नलीसोमिक कंडीशन को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शंस आर हियर 2n+1, 2n+2, 2n-1, 2n-2। ठीक है। तो ये नलीसोमिक कंडीशन में क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, तो 2n हमारा नॉर्मल होता है। अगर इस 2n में कोई ऐड होगा या डिलीट होता है उसकी वजह से हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो नलीसोमिक कंडीशन में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2n-2 वाली कंडीशन हो जाएगी। तो 2n-2 ये कंडीशन हमारी होती है, 2n-2 कंडीशन इज नोन एज नलीसोमिक कंडीशन। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, 2n+1, तो 2n यानी दो क्रोमोसोम्स हैं और एक उसमें आ गया तो 3 हो गए, तो इट इज़ नोन एज ट्राइसोमिक कंडीशन। 2n+2, ठीक है, यानी दो पहले थे अब दो और हो गए यानी 4 हो गए हैं, तो 4 के लिए हम यूज़ करेंगे टेट्रा, तो ये कंडीशन कहलाएगी टेट्रासोनिक। अब 2n-1 दो थे उसमें से एक निकल गया है, तो एक निकल गया यानी एक बचा है, तो एक बचा है तो मोनोसोमिक कंडीशन। 2n-2 मतलब दोनों ही कैंसिल आउट हो गए हैं, कुछ नहीं बचा है, तो एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी के लिए हम यूज़ करेंगे नल, ठीक है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा नल सेट होते हैं, तो वैसे ही नलीसोमिक कंडीशन इसको हम कहेंगे 2n-2। तो 2n-2 इज़ अ नलीसोमिक कंडीशन जिसमें से नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, मिस हो जाता है, एक क्रोमोसोम का पेयर मिस हो जाता है 2n कंडीशन से। सो दिस मच, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल और अप टू हाई लेवल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है देन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share this video among your friends who are preparing for different exams, and do comment what you want next